हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 8 कनेक्ट विद मैथमेटिक्स उसकी जो एक्सरसाइज है 7.4 करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज क्लास में हम 7.4 करेंगे जो कि बेस्ड ऑन है प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौरव बॉट अ बुक फॉर 500 रुपी एंड सोल्ड इट एट 750 रुपी, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। गौरव ने 500 रुपये में एक बुक को ख़रीदा और उसको कितने में बेच दिया, 750 रुपये। अब हमें प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट निकालना है। तो चलिए कैसे करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्या है कि जो सीपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ बुक कितने रुपए है, 500 रुपीज़। और एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी ऑफ बुक मतलब कितने में बेचा है, सोल्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो कितना दिया हुआ है, 750 रुपीज़। अब इस केस में देखो कि ख़रीदा तो 500 है लेकिन उसको बेचा कितने में, 750 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसपी बड़ा है सीपी से। जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक, अब प्रॉफिट होता है तो फिर क्या करेंगे हम, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कि एसपी से माइनस कर देंगे सीपी। क्यों, क्योंकि सीपी जो थी उसकी 500 थी, अब ख़रीदा कि बेचा कितने में, 750 में। अब अगर हमें निकालना कि उसको कितना फ़ायदा हुआ तो जितने में बेचा है अगर उससे माइनस कर देंगे जितना ख़रीदा था उतना निकल आएगा ना। तो अगर हम 750 से माइनस कर दें 500, ठीक, माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 250 आएगा। ठीक, 250 रुपये आएगा, मतलब कि 250 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ था। अब 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट की, प्रॉफिट परसेंट फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट जितना प्रॉफिट हुआ है और अपॉन सीपी रखेंगे, उसके बाद इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ जितना प्रॉफिट हुआ है उसे प्रॉफिट कितना हुआ 250, और सीपी हमें कितना दी हुई है 500, और 100 से कर देंगे क्योंकि परसेंट में निकालना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट रख देंगे 250 और सीपी कितनी है 500, इंटू क्या कर देंगे 100%। तो क्या करेंगे, कट जाएगा 5 से कितने बार में, 5 से 5 बार में। ठीक, 5 से 5 बार, 0 से 0 कितना आ जाएगा, मतलब उसे 50% का प्रॉफिट हुआ। मतलब कि उसने 500 में ख़रीदा और 750 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट पहले कितना हुआ 250, फिर हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। प्रॉफिट परसेंट निकालने के फॉर्मूला रख के 50% प्रॉफिट आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड क्या है, मिस्टर सोलंकी बॉट आ सोफ़ा सेट फॉर 24,500। एक मिसेस सोलंकी हैं जो कि मिस्टर सोलंकी जो है वो मतलब 24,500 में एक सोफ़ा सेट खरीद रहे हैं। ही पेड कार्टेज फॉर ₹5,000, मतलब कि उसके कार्टेज में भी उन्होंने मतलब 5,000 खर्च कर दिया। फिर ही सोल्ड द सोफ़ा सेट एट अ प्राइस ऑफ 41,300, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इतना में पहले उन्होंने ख़रीदा, फिर उसके बाद इसके खर्च में इतना लगा दिया 5,000, फिर उसके बाद क्या है कि उसको बेच कितने दिए 41,000 और 300। तो पहला हम उसके टोटल सीपी क्या होगी कि जितने में ख़रीदे हैं उसमें जितना खर्च किए उन दोनों को प्लस करेंगे, ओवरहेड और जितना भी ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है, कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसमें जितना खर्च करते हैं उन दोनों को प्लस करेंगे, तब टोटल सीपी आएगा कि कितने में उसको पूरा ख़रीदा है। और फिर उसके बाद क्या है कि उसको बेचे हैं इतने में, तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो ठीक, चलिए करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी ऑफ सोफ़ा सेट 24,500। ठीक, अब इसमें मतलब कि ओवरहेड उन्होंने कितना खर्च किया है, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है 5,000 इसमें। ठीक, अब 5,000 है। अब फिर उसको मतलब कि टोटल सीपी फिर क्या हो जाएगी, टोटल सीपी हो जाएगी कि जितना उन्होंने ख़रीदा और फिर जितना एक्सपेंड किया, तो दोनों प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5,000 और 24,000 कितना हो जाएगा 29,500, तो 29,500। ठीक, अब टोटल सीपी हमारी इतनी आ गई।
अब उन्होंने मतलब बेचा कितना है, एसपी उनकी है कि 41,300, ठीक, इतना है। अब हमें क्या निकालना है कि एस प्रॉफिट या लॉस होगा, उनको ये पता करना है। अब देखें अगर तो सीपी जो है 29,500 है और एसपी जो है 41,000, जो कि बड़ा है, मतलब कि एसपी बड़ा सीपी से। इस केस में हमें क्या होता है कि प्रॉफिट होता है, एसपी ग्रेटर देन है सीपी से, तो हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो निकालेंगे कैसे कि एसपी माइनस सीपी, जो कि इक्वल होगा 29,500 नहीं, एसपी है कितना 41,300 माइनस 29,500, ठीक, इतना हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। थर्टीन में से 5 जाएगा 8 और इधर 0, इतना आया, मतलब कि उनको 11,800 का उनको प्रॉफिट हुआ, ठीक। अब इतना प्रॉफिट हुआ तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है 11,800, और उसके बाद सीपी हमारी कितनी थी, तो सीपी जो है पहले सीपी नहीं रखेंगे, जितना पूरा सीपी उन्होंने जितना खर्च किया उतना पूरा टोटल रखेंगे, ये 29,500 वाली, तो 29,500 और इधर क्या रख देंगे इंटू 100, क्योंकि परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब इसको अगर हम काटते हैं तो कितने में पड़ जाएगा, इसको हम 0 काट दिए तो फिर कितना आएगा 18 और 00 और 295, इसको हम कैसे काटते हैं, 5 बार में कटेगा 8 बार, तो क्या हो जाएगा 295 कटेगा, यहाँ पे 295 कट जाएगा हमें यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40% जो है, मतलब उनको प्रॉफिट हुआ है इस पूरे, उन्होंने इतने में ख़रीदा था मतलब 29,000 में, उसके बाद उन्होंने इतने में बेच दिया, तो उन्हें प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, 40% का प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्वेश्चन थर्ड क्या है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 पेंस, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ लॉस परसेंट। तो हमें क्या दिया हुआ कि 16 पेंस की सेलिंग प्राइस वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 पेंस की, तो हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि जो एसपी है, एसपी ऑफ 16 पेंस इक्वल किसके है, सीपी ऑफ 17 पेंस, ठीक। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो सीपी है 17 पेन को, उसको एसपी ऑफ 17 पेन मान लेते हैं। जो सीपी है 17 पेन का उसको हम एसपी, तो एसपी ऑफ 17 पेंस इक्वल हो जाएगा 16 पेंस की सीपी, ठीक, 16 पेंस की सीपी इक्वल हो जाएगा। इस केस में हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि एसपी जो इक्वल है 16 पेन का, तो हम इक्वल यहाँ पे दिया हो तो हम मतलब कि एसपी जो है दूसरे वाले का उसको हम सीपी मान लेंगे, और जो सीपी दूसरे का उसको एसपी मान लेंगे। जैसे यहाँ पे सीपी दिया था 17 पेन का तो हमने एसपी ले लिया, और यहाँ पे एसपी दिया 16 पेन का तो हमने सीपी ले लिया। तो इस केस में क्या होगा कि 17 पेन्स का एसपी कितना हो जाएगा, 1 पेन का, अगर 1 पेन का एसपी निकाले हम तो 1 रुपये होगा, तो 17 पेन का क्या हो जाएगा 17 रुपये हो जाएगा। और वैसे ही अगर इधर हम 1 पेन की सीपी निकालें तो 1 रुपये हो जाएगा, और यहाँ 16 पेन की निकालें तो कितना हो जाएगा 16 रुपये, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या है कि सीपी जो है एसपी जो है बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन है सीपी से, एसपी जो है वो ग्रेटर देन है सीपी से, क्योंकि एसपी जो है 17 है और सीपी 16 है, ठीक। अब क्या होगा कि इस केस में प्रॉफिट होता है हमें पता है, तो फिर क्या होगा एसपी माइनस कर देंगे सीपी, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 16 कितना हो जाएगा 1। अब इतना उन्होंने 1 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंट, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट इतना है, लेकिन जो एसपी था 16 पेन का उतना, सीपी कितना हो गया 16 हो गया, तो ठीक हमें यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और सीपी कितना है 16 हो गया, और इंटू 100 कर दें अगर, तो 4 से ये 4 बार कट जाएगा, और 4 से ये 25 बार कट जाएगा,
ठीक। तो 4 से 25 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 बढ़ने से हम 6 बार ले जाते हैं, 4 6 24, कितना बचा 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो एक 0 आ जाएगा, तो 4 2 8, फिर कितना हुआ 2 बचा, तो यहाँ पे 5 बार चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6.25% का उन्हें प्रॉफिट हुआ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 क्या है कि अ शॉपकीपर बाज 100 क्रिकेट बॉल्स फॉर 10,000 रुपीज एंड सेल्स 40 ऑफ देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%. At what percent should he sell the remaining balls so that the overall profit is 20%? 100 बॉल की जो वो वैल्यू है, मतलब कॉस्ट है, वो 10,000 रुपीज़ है, और उसमें से जो 40 बॉल्स हैं उसको बेच दिया गया है 12.5% के रेट पे। तो अब पूछा है कि कितने परसेंट से वो मतलब उसको प्रॉफिट से बेचे, कितने परसेंट में उसको बेचे, रिमेनिंग वाले जो बचे हुए हैं कि उसे पूरे में प्रॉफिट 20% का हो। तो हम क्या है कि CP जो है, CP ऑफ 100 बॉल्स कितना है 10,000। अगर हम CP ऑफ 1 बॉल की बात करें तो कितना हो जाएगा 100 रुपीज़, ठीक, 100 रुपीज़ हो जाएगा। अब क्या है कि 100 रुपीज़ की CP इतना है, अगर हमें इसकी SP निकालनी होगी तो क्या होगा, उसने बोला है कि जो प्रॉफिट है हमारा पूरे ओवरऑल प्रॉफिट उसे कितना चाहिए 20% चाहिए। तो CP इतना है, अगर हम प्रॉफिट इतना दिया तो हम SP कैसे निकालते हैं, SP निकालने का फॉर्मूला होता है कि 100 प्लस गेन परसेंट और अपॉन 100 इंटू CP, ठीक। अब क्या होगा कि SP जो हमें निकालना है, SP कितना हो जाएगा 100 और 20, यहाँ पे गेन में कितना 120 अपॉन 100 और CP कितना दिया हुआ है 10,000, ठीक। इसको कैंसिल कर देते हैं तो आएगा कितना 12,000। मतलब कि जो पूरे बॉल्स की 100 बॉल्स की कॉस्ट इतनी थी, CP इतनी थी, और SP कितना है 12,000 है। अब बोला है कि उसमें जो 40 बॉल्स थे, कॉस्ट ऑफ 40 बॉल्स पहले हम निकाल लेते हैं तब उसका प्रॉफिट देखेंगे। 40 बॉल्स की क्या हो जाएगी, 1 बॉल की 100 है तो 40 बॉल्स की 4,000, ठीक, 40 बॉल्स की 4,000 रुपीज़ है। अब इसकी SP कैसे निकालेंगे, SP ऑफ 40 बॉल्स क्या दिया हुआ है कि उसे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ 12.5%, ठीक, 12.5% ने उसको बेच दिया। SP निकालने के लिए क्या होगा कि 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 12.5, और इधर क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे CP कितनी दी हुई है इसकी 40 बॉल्स की 4,000 सॉरी, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, कितने बार हो जाएगा इतना, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 बॉल्स, अगर हम 112.5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 500 होगा, ठीक, 500 हुआ, मतलब कि जो CP आएगी, CP कितनी हो जाएगी, मतलब कि SP जो होगी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट उसको इतना मिल गया, प्रॉफिट 500, तो SP कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट 500 होगा, CP इतनी दी हुई है, और SP हो जाएगी कि 400 में प्लस कर देंगे, अगर 4,000 में 500 तो कितना हो जाएगा 4,500 हो जाएगा। मतलब कि जो 100 बॉल की CP थी 10,000 और उसकी SP कितनी आई 12,000, और 40 बॉल्स की कॉस्ट कितनी थी 4,000 और SP कितनी आ गई 45,000। तो अब अगर हम रिमेनिंग जो बात करें, रिमेनिंग बॉल्स बचे हैं, मतलब कि 60 बॉल बचे हैं, ठीक, 40 तो बेच दिया, अब 60 बचे, 60 बॉल्स की कितनी कॉस्ट हो जाएगी 6,000, क्यों, कॉस्ट ऑफ 60 बॉल्स कितनी हो जाएगी 60 इंटू 100 इक्वल टू 6,000 रुपीज़, ठीक। अब 6,000 रुपीज़ आ गई है, अब हमें इसकी SP निकालनी है। SP कैसे निकालेंगे, SP ऑफ 60 बॉल्स क्या होगा कि जो
पूरे में से मतलब 100 बॉल्स की एसपी है, उसमें से जो 40 बॉल्स की एसपी होगी उससे माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो 60 बॉल्स की एसपी है वो निकल आएगी। तो क्या है कि पूरा टोटल बॉल की एसपी कितनी 12,000 और माइनस कर देंगे कितना कि 45,000, ठीक 4500, तो कितना आ जाएगा हमारा 7,500, ऐसे आ जाएगा 7,500। अब देखो कि 60 बॉल्स की जो सीपी है 6,000 है और एसपी जो है उसने बोला था रिमेनिंग पर कितना परसेंट वो बचे, तो हम रिमेनिंग पे इसको कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। तो 60 बॉल्स की सीपी 6,000 और एसपी कितनी 7,500, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है एसपी बड़ा है सीपी से, ठीक एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट होगा हमें। अब प्रॉफिट निकालेंगे कैसे कि 7,500 माइनस कितना हो जाएगा 6,000, तो कितना आएगा 1,500 का, मतलब उन्हें प्रॉफिट हो रहा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 1,500, नीचे कितना आ जाएगा 6,000 इंटू 100, ठीक इधर कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ से ये तो कितना आ जाएगा 25% का उन्हें मतलब पूरे में प्रॉफिट हो रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर परचेज्ड बनानास एट 18 रुपीज़ पर डज़न। कोई शॉपकीपर जो ख़रीदता है मतलब 18 रुपीज़ में पर डज़न बनाना, एक डज़न में कितना होता है 12 बनाना, तो 18 मतलब कि 18 रुपये है 12 बनाना की कॉस्ट, ठीक। अब सोल्ड 10 बनाना की कॉस्ट कितने 18 रुपये में ही बेच रहा है, तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे आज देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है कि जो कॉस्ट है 1 डज़न बनाना की कितना है 18 रुपये है। 1 डज़न मीन्स 12 बनाना की कॉस्ट 18 रुपये है। 1 बनाना कैसे आ जाएगी, 1 बनाना की कॉस्ट क्या हो जाएगी 18/12, ठीक। अब फिर क्या है कि अब जो एसपी है, एसपी ऑफ 10 बनानास की कितनी है 18 रुपये है, तो 1 बनाना की कितनी हो जाएगी 18/10, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि जो टोटल मतलब एलसीएम अगर ले लें इनका, हम एलसीएम जो 20 है और मतलब 12 बनाना और 10 बनाना के एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो मतलब हम मान लेते हैं कि पूरे टोटल कितने बनाना थे 120 बनाना थे। यहाँ पे एक डज़न मतलब 12 बनाना की एक डज़न बनाना की कॉस्ट इतनी थी 18 रुपये, 12 बनाना की मतलब 18 रुपये और 1 बनाना की 18/12। तो हमें अब 120 बनाना की निकालनी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 की निकालने हैं तो यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर हम 1 बनाने के निकालने हैं तो 10 और 18/10, लेकिन हमें अभी 120 का निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 120, ठीक। अब यहाँ से अगर इसको कैंसिल करना चाहें तो 12 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 रुपये, ठीक। 180 रुपये आ गया मतलब कि वो पूरे टोटल बनाना की। और यहाँ पे कितने हो जाएगा एसपी, तो यहाँ से 1 0 से कितना हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 216 रुपये। मतलब कि 12 बनाना की जो सीपी थी वो 180 टोटल बनाना की सीपी और एसपी टोटल बनाना की 216, तो उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्या है एसपी बड़ा है सीपी से, तो एसपी ग्रेटर देन है सीपी से, तो प्रॉफिट होगा हमें तो 216 माइनस कितना हो जाएगा 180, तो कितना हो जाएगा 6 और 11 में से 8 जाएगा 3, तो 36 उनका रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कितना प्रॉफिट हुआ 36 और टोटल कॉस्ट कितनी थी 180 रुपये सीपी था और इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ
ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और 9 से 2 बार में, 9 से 4 बार में, 2 से ये कितने में हम कैंसिल होगा, 2 2 से 4, तो कितना हो रहा है 20% का उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 2 वैराइटीज़ ऑफ कैश्यू नट्स कॉस्टिंग 650 रुपीज़ एंड 900 per kg were mixed in the ratio of 2:3 to create a new variety. If the mixed variety is sold at 900 per kg, find the gain or loss %। हमें 2 वैराइटीज़ दी हुई है कैश्यू नट्स की, जिनकी कॉस्ट दी हुई है। पहली वैरायटी क्या है कि मान लेते हैं पहली वैरायटी 2x है, उसकी कॉस्ट क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 को हम 2x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं। क्वेश्चन 6 जो है कि मान लेते हैं फर्स्ट वैरायटी ऑफ कैश्यू नट्स कितनी क्या है 2x मान लेते हैं उसको, ठीक। रेशियो जो हमें दिया 2:3, और उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कितनी दी हुई है पर केजी की कॉस्ट 2x kg हो गया। अब पर केजी कॉस्ट कितनी दी हुई है 650 रुपये दी हुई है, ठीक। अब सेकेंड वैरायटी की कॉस्ट कितनी दी हुई है, सेकेंड वैरायटी की कॉस्ट सेकेंड वैरायटी का मतलब क्या रेशियो दिया हुआ है, तो 3 रेशियो। अब इसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है, कितना दिया हुआ है 9,900 रुपीज़ पर केजी, मतलब पर केजी मतलब एक्स की अगर एक्स वैरायटी की बात की जाए तो 650 है। अब 2x को तो 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इंटू 650 टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कितना हो जाएगा 1300x, मतलब इतना रुपया आ गया, CP आ गई फर्स्ट वैरायटी की। अब सेकंड वैरायटी की क्या होगी कॉस्ट, तो 900 इंटू 3x कितना हो जाएगा 2700। अब टोटल अगर टोटल दोनों वैरायटी की टोटल वैरायटी कॉस्ट देखें तो कितनी हो जाएगी, टोटल वैरायटी CP देखें, इन दोनों को प्लस कर देंगे 1300x प्लस 2700x कितना हो जाएगा 4000x, इतना आया। अब क्या दिया हुआ कि जो मिक्सचर है 2 रेशियो और 3 रेशियो का मिक्सचर, 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो का जो मिक्सचर है, मिक्स्ड जो वैरायटी है वो कितना दिया हुआ है, इसकी मतलब इसकी SP कितनी दी हुई है 900 रुपये पर केजी। अब मान लो इसको हम प्लस करें तो 5x की मतलब टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है पर केजी की 500 रुपये कॉस्ट दी हुई है, तो इसकी कॉस्ट कैसे आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 900 से 5x को, तो 4500x आ जाएगा, ठीक। अब देखो जो SP जो है CP दोनों को मिला के कितना था, कितने में ख़रीदा, तो उसने 4000 में ख़रीदा था, लेकिन उसको बेच कितने रहा है 4500 में, मतलब उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे SP जो है वो ग्रेटर देन है CP से, ठीक। तो प्रॉफिट कितना होगा उसे, प्रॉफिट जो होगा उसे कितना होगा 4500x माइनस 4000x, ठीक। तो 500x का उसे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ है 500x और कॉस्ट कितनी थी मतलब CP कितनी थी 4000x और इंटू 100%। अब यहाँ से अगर 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कितना आएगा यहाँ पे 50 और 4, इसको हम डिवाइड करेंगे अगर 12.5% आएगा, मतलब कि उनको पूरा प्रॉफिट कितना हुआ है 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। अब क्वेश्चन आज की क्लास में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उनको हम करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू।